हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इन क्रैकेट में आपका स्वागत है। आज जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी टाइम एंड वर्क की, तो उसके बेसिक पार्ट की बात की थी। आज थोड़े से एडवांस क्वेश्चन जो उससे अच्छे क्वेश्चन से बात करेंगे। लेट्स कम ऑन द स्क्रीन। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days एंड ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 days। हाउ मेनी डेज कैन बी कैन कंप्लीट द वर्क अलोन कंप्लीट द वर्क? मीन्स ए किसी काम को 30 डेज में करता है, बी सॉरी ए एंड बी दोनों मिलकर उसी काम को 18 दिनों में करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे इजी मेथड बताया था मैंने आपको कि जो 30 डेज गिवन है और ये 18 डेज गिवन है, इनका एलसीएम ले लो। ये आप 30 और 18 का एलसीएम लेते हो, 2 से करेंगे तो 15, 9 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, then 9, and then 3 5 1 and 5 1। क्या आ गया? ये आ गया इसके प्राइम वेक्टर्स। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या हो गया? 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 9। क्या हो गया हमारा? 90। नाउ एलसीएम 90 है, तो इस 90 को इस 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। दैट इज एफिशिएंसी ऑफ ए की एफिशिएंसी क्या थी वो आ जाएगी। ऐसे ही हम 90 को 18 से डिवाइड करेंगे, 90 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। एंड दैट इज एफिशिएंसी ऑफ ए और बी दोनों की एफिशिएंसी। ये किसकी एफिशिएंसी है? ये हमारी ए की एफिशिएंसी है। ये किसकी एफिशिएंसी है? ए प्लस बी। मीन्स ए एक दिन में 3 काम करता है और ए बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। बी कितना काम करेगा? जब ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं, ए अकेला 3 काम करता है। बी कितना काम करेगा? क्योंकि जब मैं माइनस करूंगा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बी बचेगा, तो बी इक्वल्स टू 5 में से 3 गया। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई हमारे पास। एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। बी एक दिन में 2 काम करता है, टोटल काम कितना है? 90। तो कितने दिन लगेंगे? 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 45। आंसर हो गया बी सेम काम को 45 डेज में अकेले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन कंप्लीट 7 बाई 15 ए कैन कंप्लीट 7 बाई 15 ऑफ अ वर्क इन 28 डेज। ए किसी काम के 7/15 भाग को 28 दिनों में करता है। इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क? अगर इसी ए को ये काम पूरा खत्म करना हो तो वो कितने दिन में करे, ये पूछा गया। तो आप एक चीज देखो, ए किसी काम के 7/15 भाग को कंप्लीट करता है। 7/15 कहने का मतलब क्या है? ये जो नीचे दिया होता है फ्रैक्शन के अंदर, जो भिन्न के अंदर जो 7/15 दिया होता है, ये ये जो 15 है ये किसको डिनोट करता है? टोटल वर्क को। टोटल वर्क मतलब हमारा जो कुल कार्य है वो कितना है? 15। और कर कितना रहा है? वो 7 काम कर रहा है। हाँ, कर कितना रहा है? 7 कर रहा है, तो बचा कितना है? 8 काम बचा है। मुझे बताओ, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। जैसे हमारे पास एक पिज्जा है, ये एक पिज्जा या एक रोटी कितनी है? 100% है, तो एक भी बोलते हैं। हमें क्या करना है? हमें 7/15 को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये एक बन जाए। कैसे बनेगा? अगर मैं इसी नंबर को 15/7 से गुणा कर दूं तो ये एक बन जाएगा। सेम उसी तरीके से ए बनाने के लिए हमने यहाँ पे 15/7 से गुणा किया है। यहाँ से किससे गुणा किया? 15/7 से गुणा किया है। उसी तरीके से हम इस 28 को भी फिर 15/7 से गुणा करेंगे। क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 7 4 28। ए उसी काम को देखो, 7 से 7 कट गया, यहाँ पे यहाँ 15 से 15 कट गया, तो आंसर आया ए। ए उसी काम को मतलब ए कंप्लीट पूरे काम को दिन में करेगा। 15 4 60, 60 दिनों में। आई होप आपको सबको ये समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं जिसमें आपको फ्रैक्शन वैल्यू गिवन होगी, परसेंटेज गिवन होता है। वहां पे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, परसेंटेज कैसे सॉल्व करेंगे या फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ वर्क को कंप्लीट वर्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये वहां पर यूज होगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए कैन कंप्लीट 7/15 ऑफ द वर्क इन 28 डेज। सेम वही, ए किसी काम को 7/15 ए किसी काम के 7/15 भाग को 28 दिनों में पूरा करता है। आपसे पूछा यह गया है कि सॉरी, इफ ए एंड बी
ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क इन 50 डेज। और ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 50 दिनों में करते हैं। बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बी अकेला कितने दिन में करेगा, है ना? आपसे पूछा है बी उस काम को अकेला करेगा। अभी मुझे यहाँ पे ए की एफिशिएंसी नहीं पता, ए की कार्य क्षमता नहीं पता कि ए अकेला उसका सॉरी ए के ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये मुझे नहीं पता। मुझे पता है 7/15 भाग करेगा तो 28 दिन लगते हैं। ए किसी काम को पूरे काम को ए किसी पूरे काम को कितने दिन में करेगा? क्या करोगे? आपको यहाँ गुणा करने की जरूरत है ही नहीं, आपको सिर्फ वो नंबर निकालना है जो हमने पीछे यूज किया था, उस नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना 28 से। टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, खत्म समय में क्वेश्चन सोल्व करना है ना? तो हमें पता है जब मैं इसको अगर मैं ए को ये 7/15 को गुणा करूंगा 15/7 से, कैंसिल होगा, आएगा तो आंसर मेरा एक ही, है ना? मैं इस चीज को करूंगा ही नहीं, इस चीज को नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा 28 को 15/7 से गुणा करूंगा, 7 एकम 7, 7 चौके 28, क्योंकि हमारा हो जाएगा ए उस काम को कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। अब ये आपका वो क्वेश्चन बन गया कि ए किसी काम को 60 दिन में कर रहा है, ए भी किसी काम को 50 दिन में कर रहे हैं, तो बी कितने दिन में? क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन ए पे लिख लो, ए कितने कर रहा है? 60 दिन में कर रहा है। ये बात यहां से आप निकालोगे टोटल वर्क, निकालेंगे टोटल वर्क मीन्स ए और बी का काम है 60 और 50 एलसीएम लेंगे, 10 से करेंगे, 10 5 50, 10 6 60 और 10 6 60 हमारा 300 300 हो जाएगा। 60 और 50 का एलसीएम लोगे तो 300। जैसे ही ये 300 आया, अब इसको हम इससे 50 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 60। 60 को 300 से भाग देंगे तो मतलब ए किसी काम को करने में 50 दिन लगा, ए एक दिन में 50 काम करता है, ए और बी दोनों मिलकर उसी काम 60 काम करते हैं। ए कितना करता है? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 50। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 60। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? माइनस कर देंगे, माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगी एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी कितनी जाएगी? तब बी एक दिन में 10 काम करता है, बी कितने दिन लगाएगा इस काम को करने में? बी को लगेंगे कितना काम है? काम है 1 यूनिट काम है, 300 काम है, और एक दिन में कितना करता है? बी 10 करता है, बी को कितने लगेंगे? 30 दिन। अब यहाँ पे इसी चीज को हम एक तरीके से और जैसे हमने निकाला एक चीज और, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि ये इसके डेज है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब ए प्लस बी काम को कितने दिन में करते हैं? 50 दिन में करते हैं, ये डेज है ना? और ए कितने दिन में करेगा? ए काम उसी काम को 60 दिन में करेगा, ये डेज है। एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी बेसिकली इनके रेशियोज का उल्टा होता है, ये रेशियोज का उल्टा होता है। तो इनके रेशियो क्या आएंगे? 10 से कट होगा तो 5, 10 6 60। अगर मैं कट करूं तो क्या हो जाएगा? 10 5 50, 10 6 60, ये 5:6 आ गया। तो एफिशिएंसी होगी वो उल्टा हो जाएगा, मतलब इस ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5। तो अगर मैं बी की एफिशिएंसी निकालूं, बी की एफिशिएंसी निकालूं कितनी आ जाएगी? माइनस करेंगे 6 5 क्या, और टोटल वर्क के लिए मैंने आपको समझाया था कि आप किसी का भी ले सकते हो, ए बी या ए के ले सकते हो। कितनी एफिशिएंसी है? ए बी की 6 एफिशिएंसी है। टोटल काम कितना है? टोटल डेज चाहिए तुमको ए बी को कितने लगे, तो कितना आ गया? 300, है ना? ये आपका टोटल आ गया। अब बी के रिक्वायर्ड डेज चाहिए आपको, रिक्वायर्ड डेज चाहिए तो क्या हो जाएगा? टोटल काम को बेसिकली डिवाइड करोगे एफिशिएंसी ऑफ बी। अब यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, बेसिकली एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है। आपने किससे डिवाइड किया था इसको? 10 से डिवाइड किया था, 10 से मल्टीप्लाई। इससे बेटर है इतना कंफ्यूजन और इसी से ये बहुत ज्यादा काम आता है, ऐसा नहीं है, बहुत इजी है, बहुत अच्छा काम आता है। मतलब थिंग इसकी वो बहुत एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, एक बार में आ जाती है, आपको बार बार उस चीज को नहीं करना। ये करोगे तो कितना देगा? अब हमने यहाँ पे 10 क्यों लिया? रीजन है कि भाई 10 क्यों लिया, 10 से ही क्यों किया? ये सेम चीज 10 से डिवाइड किया था, यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए जो एफिशिएंसी आई तो रेशियो में ही आया, एफिशिएंसी आई है रेशियो में आया। तो रेशियो को एक्चुअल डेज में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 10 से डिवाइड किया था हमने उस टाइम पे इन दोनों वैल्यूज को, यहाँ पे क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा बन जाएगा 10। इसी 10 को हमने यहाँ, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा की है, चीजों को समझते हैं। मनोज एंड
हिज वाइफ स्वाति आर फैचिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। मनोज और उसकी वाइफ कुएं से पानी निकालते हैं टू फिल अ टैंक, एक टैंक को भरते हैं। मनोज कैन फैच 5 लीटर ऑफ वाटर इन 4 सेकेंड। मनोज कितना पानी निकालता है? 5 लीटर पानी निकालता है 4 मिनट्स के अंदर। ध्यान से देखो, 4 मिनट में मनोज 5 लीटर पानी निकाल रहा है। मनोज कितना पानी निकाल रहा है? मनोज निकालता है 5 लीटर ऑफ वाटर कितनी देर में? 4 मिनट में। तो मनोज 1 मिनट में कितना काम करता है? अगर मैं मनोज का 1 मिनट का काम पूछूं, 1 मिनट में कितना काम करेगा? 1 मिनट में करता है 5/4 लीटर पानी। अब जो कभी भी हम किसी इंसान की 1 मिनट 1 घंटे इसके कंपैरिजन में कोई भी चीज निकालते हैं तो इसे को बोलते हैं हम एफिशिएंसी। सेम स्वाति की अगर हम बात करें, स्वाति कितना पानी निकाल वाइल स्वाति कैन फेच 4 लीटर ऑफ वाटर इन 5 मिनट। स्वाति क्या करती है? 4 लीटर पानी निकालती है कितनी देर में? 5 मिनट। तो स्वाति की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? अगर मैं एफिशिएंसी ऑफ स्वाति की बात करूं तो वो हो जाएगी 4 लीटर पानी निकालती है 5 मिनट। दैट इज एफिशिएंसी ऑफ स्वाति। स्वाति की एफिशिएंसी। इफ द टैंक्स टोटल कैपेसिटी इज 205 लीटर, तब जब वो कुएं से पानी निकाल रहे हैं और टैंक में डाल रहे हैं तो टैंक की जो एफिशिएंसी है, मान लो हमारे पास टैंक है, इसको भर स्वाति और मनोज दोनों को, इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? तो 5 लीटर है। तो जब ये इतनी एक एक मिनट में इतना पानी भरता है, ये एक मिनट में इतना पानी भरता है, तो उसको भरने में कितना टाइम लगेगा? देखो ये दोनों की एफिशिएंसी की है। आपको पता है जब हमने डेज की बात की थी तो हमने फर्स्ट वीडियो समझाया था मैंने, डेज निकालना हो, टोटल वर्क को हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं किससे? टोटल एफिशिएंसी से। एक आदमी कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 4 आदमी कर रहे हैं तो उन चारों की एफिशिएंसी को जोड़कर टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर, फॉर्मूला होता, मैं हटा दूं, आते हैं। टोटल काम कितना है? यहाँ पे हमें डेज निकालना है। डेज के लिए टोटल काम कितना है? 5 लीटर पानी। अब इनकी एफिशिएंसी क्या है? मनोज एक बार में 5/4 पानी भरता है और स्वाति कितना भरती है? 4/5 लीटर पानी भरती है। कैसे सोल्व होगा? ये जाएगा 205 बटे, इनका एलसीएम लेंगे 5 और 4 का, ये जाएगा 20, इसको से गुणा करेंगे, ये जाएगा गुणा करेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे 20 हो जाएगा। 20 को जब इस 20 को जब 4 से भाग दोगे तो 5 आएगा, 5 को हम इस 5 से गुणा कर देंगे। सेम इस तरीके से इस 20 को फिर हम 5 से भाग देंगे, 4 आएगा, 4 को 4 गुणा करेंगे, हो जाएगा प्लस। तो अब हमारा आंसर कितना आया अगर हम देखें, यहाँ पे कितना आया ये। अगर हम देखें हमारे पास है 205 बटे 15, 25 और 16 कितना होता है? 41। और ये 20 क्या है? देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 205 के बटे में भी वैल्यू है और इसके बटे में ये वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगी? यह जो 20 है ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा, तो 40 तो यहीं पे रहेगा, तो 20 था ये। अब उसके बाद क्या करेंगे? वैसे सोचो, 41 से दबा देंगे, 41 एकम 41, 41 40 पंजे 200 होता है और एक पंजे 5 हो जाएगा जी। 5 से पे गया, 20 × 5 100 होता है, 20 गुणा 5 होता है। तो मतलब कितने दिन लगेंगे? अगर स्वाति और मनोज दोनों मिलकर इस टैंक को भरे तो उनको लगेंगे तो 100 डेज लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन ये कह रहा है P can complete the 1/4 of the work in 10 days. P किसी काम के 1/4 को 10 दिन में करता है। Q can complete the 40% of the work in 15 days. Q किसी काम के 40% को 15 दिन में कंप्लीट करता है। R can complete 1/3 of the work in 13 days. R उसी काम के 1/3 भाग को 13 दिन में करता है और S कंप्लीट करता है 37/5% ऑफ द काम ऑफ द वर्क इन 17 डेज। तो हु इज लीस्ट एफिशिएंट? तो सबसे कम काम कौन करता है? तो P किसी काम के 1/4 भाग को कंप्लीट करता है 10 दिन के। तो अब क्या करेंगे? P उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? P अगर ध्यान से देखोगे आप तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे 1 है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, P 1/4 है, तो 4 को हम इधर भेज देंगे, क्या जाएगा? P उसी काम को कितने दिन में करेगा? 40। अब आते हैं Q की हम बात करते हैं। Q 40% ऑफ द वर्क, 40% काम करता है कितने दिनों में? 15 दिनों में। 40% को
हम क्या बोल सकते हैं 40/100 जिसको 20 दूनी 40 20 में 100 मतलब 2/5 मतलब क्यू किसी काम के 2/5 को 2/5 को 15 दिनों में कंप्लीट करता है। अब क्या होगा अब आपको पता है क्यू किसी काम के मतलब पूरे काम को कितने दिन में करेगा तो 15 5 आके यहाँ पे गुणा में आ जाएगा और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा ओके जैसा कि अभी हमने हमने देखा कि क्यू उसी काम को कितने दिन में करेगा 75/2 दिन में करेगा 75/2 दिन में करेगा हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं ना थोड़ा हमारे पास कर दिया आप लिख लेते हैं हाँ क्यू उसी काम को कितने दिन में करेगा पूरे काम को ये करेगा 75/, अब आते हैं आर की हम बात करते हैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं ई कर रहा है 40 दिन में ई उसी काम को कितने दिन में करेगा 40 दिन में करेगा क्यू उसी काम को कितने दिन में करेगा 75/2 33.5 जब 77 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अब आते हैं आर की बात करते हैं आर कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क 1/3 भाग काम को 13 दिन में करता है आर उसी काम को कितने दिन कंप्लीट करेगा 39 दिनों में कर लेगा भाई ये 3 को तो लगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 39 हो जाएगा आर कितने दिनों में कर रहा है 39 दिनों में कर रहा है ठीक है अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं ओके तो नेक्स्ट है गया हमारा एस एस कैन कंप्लीट 37.5% 37.5% वो काम जो है 17 डेज में कंप्लीट कर 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं 75/2 ये हमने देखा ना 75 को करते हैं तो 37.5 आता है 37.5 पॉइंट को 75/2 लिख सकते हैं और ये परसेंट है तो जो परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा ये कितने दिन में करता है 17 डेज में करता है इसको इवेल्युएट करूं एस ये काम कर रहा है 25 4 100 तो 3/8 वर्क मतलब एस इसी काम के 3/8 भाग को 17 दिनों में करता है एस पूरा काम कितने दिनों में करेगा 17 × 8/3 17 8 30 6 डेज में होता है 136/8 7 56 5 कैरी गया 8 1 8 5 13 136 तो एस उसी काम को कितने में करता है 136/3 डेज में करता है मैं डेसिमल्स में निकालू 3 4 12 3 5 15 1.3 अब एक चीज देखो पी किसी काम को 40 डेज में करता है क्यू किसी काम को 37.5 डेज में करता है आर किसी काम को 39 डेज में करता है एस किसी काम को 48 डेज में अभी हमने पूछा लीस्ट एफिशिएंट मतलब क्या होगा सबसे देर तक काम कौन खत्म करेगा लीस्ट एफिशिएंट वही होगा ना जो कम काम कर एक दिन के अंदर कम काम करेगा और सबसे ज्यादा टाइम लेगा तो ज्यादा टाइम ले कौन रहा है वो हमारा ले रहा है एस एस क्या है लीस्ट एफिशिएंट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये और ये हमारा टाइप चेंज हो गया है इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं टाइप हमारा ये चेंज हुआ है बेसिकली तो ये हम उसको टाइप 2 बोल सकते हैं वी आर 2 स्टार्स ऐसे बहुत सारे टाइप्स होंगे मतलब 15-20 टाइप्स हो जाएंगे तो कितने स्टार्स दे देंगे ये हम यहाँ पे टाइप 2 लिख देते हैं ये हमारा टाइप 2 है टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन है अभी तो हमारा बेसिक चल रहा था आपको बेसिक होना था अब यहाँ पे टाइप चेंज हो टाइप 2 है ये रुचिरा was supposed to complete a task in 22 days रुचिरा को किसी काम को 22 दिन में कंप्लीट करना था however during the first 10 days पहले 10 दिन रुचिरा ने सिर्फ 1/30 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट किया हर दिन मतलब अगर मान लो किसी काम को रुचिरा को 22 दिन में करना है ये 22 दिन है देखो तो जीरो मतलब डे तो फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे ऐसे करते करते रुचिरा को किसी काम को 22 दिन में कंप्लीट करना था अब वो फर्स्ट डे 1/30 पार्ट काम करती है नेक्स्ट डे भी 1/30 पार्ट करती है नेक्स्ट डे भी 1/30 करती है ऐसे करते करते वो 10 दिन तक सिर्फ 1/30 ही पार्ट काम करती है आपको बताना है what share of the work will Ruchira have to do daily from the 11th day से रुचिरा को डेली कितना काम करना है so that the work is completed in the time तो काम टाइम कंप्लीट मतलब टाइम पीरियड में काम कंप्लीट हो जाए तो
अब रुचिरा 1/30 मतलब 1/30 पार्ट काम करती है एक दिन में, फिर ये 10 दिन फॉलो ऑफ किया, डेली 1/30 1/30 1/30। आप एक चीज देखो, डेली 1/30 कर रही है, 10 दिन में कितना करेगी? 1/30 को मैं ऐसे कर सकता हूँ। इसलिए जब इसको सॉल्व करूंगा, देखो वापस जब कॉमन चीजें, आपको एक भाई मैंने फर्स्ट डे 1/30 काम 30 काम किया, नेक्स्ट डे भी मैंने 1/30 किया, नेक्स्ट डे भी 1/30 किया, तो बेसिकली प्लस होगा। अब प्लस कैसे होता है? डिनोमीटर सबके सेम है, तो डिनोमीटर को हमने एक ही बार लिखेंगे, 1+1+1 = 3/30 हो गया, है ना? इसी तरीके से अगर मैं इसको 10 बार करूंगा तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि 10/30 हो गया। इसी चीज को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एक और तरीका है, तो मैं आपको वही करके दिखा रहा था अभी। क्या? इसी काम को हमने सेम काम रिपीट कर रहे हैं 10 दिन तक, तो 10 × 1/30, एक दिन में कितना कर रहे हैं? 1/30, 10 दिन में कितना करेंगे? तो जाएगा 10/30 विच इज इक्वल्स टू 1/, उसने काम खत्म कर लिया। अब लेफ्ट आउट वर्क कितना है, बचा हुआ काम कितना है? 3 में से एक काम कर लिया उसने, बचा कितना है? इतना काम बचा हुआ है। और डेज कितने उसके पास? 22 दिन थे, तो 10 दिन तो उसने काम कर लिया, बचे कितने दिन दिन है? 12 दिन। अब आपको बेसिकली क्या निकालना है कि आपको निकालना है डेली कितना काम करें, तो डेली की एफिशिएंसी कितनी होगी। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में कुछ चीजें समझाई थी, आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, जो हमारा टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क कैसे आता है, और कैसे आता है, आपकी एफिशिएंसी कितनी है और आप कितने नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे टोटल वर्क दिया हुआ है, एफिशिएंसी दिया हुआ है, ये चीजें हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टोटल वर्क कितना बचा हुआ है? 2/3। वर्क कितना है? 2/3 काम कंप्लीट करना है। एफिशिएंसी नहीं पता मुझे, डेज मुझे पता है, डेज यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो इतना दिया जाएगा डिवाइड, डेज कितने हैं? 12 दिन है, प्लस 2 एफिशिएंसी। कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, जाएगा 2/3 × 12, 2 करेंगे, 2 से 12 मीन्स 1, मीन्स रुचिरा को डेली 1/18 पार्ट करना पड़ेगा 12 दिन तक, तब जाके उसका काम कंप्लीट है। जैसे अब दिखाता हूं मैं, अगर 1/18 ऑफ द वर्क वो डेली करती है 12 दिन तक, तो 18 12, तो कितना काम हो जाएगा? 2/, हमारा क्या हो गया ये। ठीक है, ऐसे ही अब धीरे धीरे लेवल ऑफ क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़ेगा। अब ये टाइप 2 है, हम टाइप 3 टाइप 4 इस तरह के आगे बात करते रहेंगे, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आज तक सभी एसएससी के एग्जाम्स में, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और इससे आपको गिव मी बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप इसे जाके कुछ बेसिक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं और सभी आपसे सॉल्व होंगे, इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। डेली जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये करिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को आप एडिशनल बुक से, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन से 1 या 2 करा रहा हूँ एक टाइप के, उससे क्या होगा आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग है, बट उसकी प्रैक्टिस करोगे तभी वो कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी। एंड दूसरा, ऑब्जर्वेशन करना सीखो, किस क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व करना है, कहाँ पर क्या करना है। बहुत बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं होता हमें क्वेश्चन का टाइप हमने सीखा है, कई बार होता है एग्जामिनर ने नया कॉन्सेप्ट मतलब नया तरीका का क्वेश्चन लेके आया, टीचर्स के पास है ही नहीं वो क्वेश्चन, क्या होगा? तब वहां पे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, उसकी ऑब्जर्वेशन काम करती है कि हम उसको क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अभी जैसे 10th एंड 12th के बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं वहां पे बच्चों को गाइड कर जाता हूँ कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, इससे क्या होगा? आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, दूसरा आप उसको ऑब्जर्व करना सीखेंगे। कभी भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो पहले क्वेश्चन को रीड करने के लिए हर टीचर बोलता है कि पहले पेपर को रीड कर लो, आपको देखो कितना आता है कितना नहीं आता। दूसरा, किसी क्वेश्चन को नहीं आता, जस्ट गिव इट एक 1 to 2 मिनट्स को दो क्वेश्चन, ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करवाओ, और थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, बोल क्या रहा है, निकालना क्या है, और फिर फॉर्मूले जितने पता है उसको फॉर्मूलाज को देखो, और उनमें से कौन सा बेस्ट फॉर्मूला होगा उसको पुट करो एंड सॉल्व करो। दैट्स फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।